जीवन में सिर्फ हार ही मिली है तो ये कहानी जरूर देखें। बुद्ध प्रेरणा कथा। बोधि विचार। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ था। वह राजकुमार एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधाओं से घेर रखा था। उनका जीवन राजसी ठाट बाट में बीत रहा था। उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। फिर भी सिद्धार्थ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के असली दुखों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वह जानते थे उनके जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन अपने रथ के साथ शहर के भ्रमण पर निकले सिद्धार्थ ने वह देखा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए वीडियो की लाइक करें, साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर दें। साथ ही आप इस चैनल पर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर में अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने पहली बार बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु के कड़वे सत्य को देखा। ये दृश्य उनके लिए बहुत विचलित करने वाले थे। उनके मन में सवाल उठने लगे कि अगर सब कुछ इतना क्षणिक है, जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या सुख दुख का यह चक्र ही जीवन की अंतिम सच्चाई है? इन प्रश्नों ने सिद्धार्थ को इतना विचलित कर दिया। उन्होंने अपनी समृद्धि, परिवार और राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अंधेरी रात में अपने महल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ अब एक साधु बन गए और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, मगर सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। उनके शरीर की स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन जब सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट चुके थे तो उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब उन्हें जीवन का अंतिम सत्य नहीं मिल जाता, वह उस पेड़ के नीचे से उठेंगे नहीं। वह दिनों तक ध्यान करते रहे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के। जैसे जैसे समय बीता, सिद्धार्थ की तंद्रा गहरी होती गई। उनके मन में विचारों का आना जाना बंद हो गया। उनकी आत्मा शांति की गहराइयों में डूबने लगी। अंत में एक रात जब वह ध्यान में मग्न थे, ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह समझ गए कि जीवन का सत्य क्या है। उन्होंने यह अनुभव किया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का अंत करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सिद्धार्थ ने जाना कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान है। इसका मार्ग मध्यम मार्ग है, न तो बहुत कठोर तपस्या, न ही अत्यधिक सुख। उन्होंने इस मध्यम मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से मिलकर बना है। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, वह जो जाग चुका है। उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा करने का निश्चय किया कि वे भी अपने दुखों से मुक्त हो सके। बुद्ध ने अपने जीवन का शेष हिस्सा लोगों को शिक्षा देने में बिताया। उन्हें सिखाया किस तरह वह अपनी इच्छाओं का परित्याग कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का संदेश सरल है, जीवन में असफलताएं और दुख हमारे सबसे बड़े गुरु हो सकते हैं। हर हार, हर चुनौती हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देती है। अगर हम ध्यान दें, हमें पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति में है। जब जीवन में केवल हार ही मिल रही हो, यह कहानी हमें याद दिलाती है असफलताएं अंत नहीं होती, वे केवल नए मार्ग की शुरुआत होती हैं। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और अंत में सत्य ज्ञान की प्राप्ति की, वैसे ही हम भी अपनी जीवन यात्रा में अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने मन की गहराइयों में उतरें और वहां से वह शक्ति और शांति प्राप्त करें जो हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और जब भी जीवन में हार मिले, इसे अंत नहीं समझें, यह आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। बस धैर्य रखें, आत्मनिरीक्षण करें और अपने भीतर की असीम शक्तियों को जागृत करें। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हार मिलना हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम हो सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हमें अपने जीवन के वास्तविक
उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान की राह कठिन है, लेकिन यह वह राह है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति तक ले जाती है। बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी एक स्थान पर स्थिर होकर ध्यान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया। उनका लक्ष्य था कि जितने भी लोग दुख और कष्ट में हैं, उन्हें इस दुख से मुक्त करने का रास्ता दिखाया जाए। बुद्ध के विचार सरल और स्पष्ट थे। उन्होंने उन्हें सरल भाषा में प्रस्तुत किया कि हर कोई उन्हें समझ सके। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि ध्यान और संयम से ही जीवन के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की संभावना होती है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है। उनके ये विचार न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैल गए और उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों का एक समूह था। संघ का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। संघ में प्रवेश करने वाले लोगों को जीवन की हर प्रकार की बाधा से मुक्त होकर सत्य की खोज में लीन होना पड़ता था। उन्होंने एक सरल जीवन जीने का व्रत लिया और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। संघ के सदस्य भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई, हर बाधा में और भी अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और जो व्यक्ति इन संघर्षों को जीतने में सफल होता है, वह सच्चे अर्थों में बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। जीवन के इस लंबे और कठिन मार्ग पर चलने वाले संघ के सदस्यों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। कभी कभी वे निराश हो जाते थे, लेकिन बुद्ध ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि हार केवल एक भ्रम है। असल में यह केवल एक सीख है जो हमें अगली बार और भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। एक बार बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य नंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन में कई हार देखी है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मैं हार के इस अनुभव से बहुत निराश हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, जीवन की हर हार एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब हम इस जीवन के अनुभवों से सीखने की इच्छा रखते हैं, हम असफल नहीं हो सकते। हार को एक गुरु की तरह देखो, वो हमें सिखाता है अगली बार हमें कैसे और बेहतर करना है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन इन संघर्षों को पार करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि मन ही सभी दुखों का कारण है और यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने ध्यान, संयम, धैर्य को इस मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे जीवन में आने वाले हर दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं होती हैं। अगर हम इन इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ दें, तो हम न केवल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने जीवन को एक नदी की तरह देखा, इसमें हर क्षण कुछ न कुछ बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बदलाव को स्वीकार कर लें, हम जीवन में हर प्रकार की स्थिति में खुश रह सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, उसे एक वरदान के रूप में स्वीकार करें, चाहे वह सुख हो या दुख। बुद्ध का दृष्टिकोण था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज क्षणिक है और इस क्षणिकता को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध के ये उपदेश न केवल उनके शिष्यों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गए जो जीवन में किसी न किसी प्रकार की हार का सामना कर रहा था। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में अमल किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी हार को जीत में बदल दिया। संघ के सदस्यों ने पूरे भारतवर्ष में बुद्ध के विचारों को फैलाया। उनके संदेश ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने न केवल भिक्षुओं और साधुओं को सिखाया, बल्कि आम लोगों को भी जीवन की सच्चाई से अवगत कराया। उनके उपदेश ने लोगों को जीवन में धैर्य, संयम और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। बुद्ध की यह प्रेरणा कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर हार को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, इसमें हमें अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का मार्ग दिखता है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल मंत्र यही है कि हमें जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर एक कदम मानना चाहिए। जीवन की असफलताओं को हमें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें प्रेरित करना चाहिए। बुद्ध की यह कथा हमें यह याद दिलाती है, असफलताएं और हारें केवल हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने का मार्ग है। जब भी जीवन में हार मिले, उसे एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़े। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है। बुद्ध की इस प्रेरणा कथा को अपने जीवन में अपनाएं और हर हार को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। जीवन की कठिनाइयों में भी एक नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है। यही सच्चा बुद्धत्व है। बुद्ध ने आत्मसंयम और संयम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया, जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर लेते, हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम का अर्थ केवल बाहरी जीवन पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान के माध्यम से आत्मसंयम की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ध्यान से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उन विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं जो हमें अस्थिर और दुखी बनाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के उन बंधनों को तोड़ सकते हैं जो हमें हमारे दुखों से बांधते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन को स्थिर और शांत कर लेते हैं, हम जीवन की हर स्थिति में संतुलित और स्थिर रह सकते हैं। यही आत्मसंयम की शक्ति है, जो हमें जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संयम का अर्थ केवल हमारे कर्मों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संयमित करते हैं, हम जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। संयमित जीवन से हम अपने भीतर की अशांति और तनाव को खत्म कर सकते हैं, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि संयमित जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों का त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के अनियंत्रित विचारों और भावनाओं का भी त्याग है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संयमित कर लेते हैं, तब हम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना बिना किसी डर और तनाव के कर सकते हैं। बुद्ध ने आत्मसंयम और संयम को एक साथ मिलाकर जीवन में संतुलन बनाने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर लेते, हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मसंयम और संयम हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार आत्मसंयम का अर्थ है अपने भीतर की उन इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना जो हमें दुख और कष्ट में डालती हैं। संयम का अर्थ है हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखना। जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर जीवन में अमल करते हैं, हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के शिष्य जो संघ में शामिल हुए थे, उन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने जीवन को आत्मसंयम और संयमित जीवन के सिद्धांतों पर आधारित किया। धीरे धीरे वे अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने लगे। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया और धीरे धीरे वे उन दुखों और कठिनाइयों से मुक्त हो गए जो उन्हें पहले परेशान करती थीं। संघ के अनुयायियों ने आत्मसंयम और संयम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखने का अभ्यास किया, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके जीवन में यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन यह परिवर्तन इतना गहरा और स्थायी था कि उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्राप्त कर लिया। बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल संघ के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं रहीं, उनका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को जीवन में संयम और आत्मसंयम का महत्व समझाया। उन्होंने देखा कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के लिए आत्मसंयम और संयम आवश्यक हैं। लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की। उन्होंने
उन्होंने जीवन के हर पहलू में संयम और आत्मसंयम का पालन करना शुरू किया, जिससे उनके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का मार्ग खुल गया। बुद्ध की इस कथा का मूल संदेश यही है कि जीवन में आत्मसंयम और संयम का पालन करना अनिवार्य है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर प्रकार की कठिनाई का सामना बिना किसी डर और तनाव के कर सकते हैं। आत्मसंयम और संयम हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें केवल इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें और उन्हें जागृत कर सकें। आत्मसंयम और संयम का पालन करके ही हम इन शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हार, कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें हमारी सच्ची शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने का अवसर देती हैं। आत्मसंयम और संयम के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हर हार और असफलता हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर के सच्चे मार्ग को कैसे पहचान सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आत्मसंयम और संयम ही वह मार्ग हैं जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएं, तो आत्मसंयम और संयम का पालन करें और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। बुद्ध की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है और हमें इस संभावना का स्वागत करना चाहिए।